हेलो एवरीवन, आप सब जानते हैं कि जैसे दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या बोलते पावर क्राइसिस आ रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली चाइना में आई थी, तो वैसे ही अब इंडिया में भी पावर क्राइसिस आने लगी हैं कुछ कुछ स्टेट्स में। तो अब इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आइए जानते हैं। तो आप सब जानते हैं जैसे कि जब मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज 135 कोल पावर पावर प्लांट रनिंग ऑन द फिल्म्स एज अ कोल स्टॉक्स रन क्रिटिकली लो। हमारी जो क्या बोलते हैं इंडिया की जो 70% इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या बोलते हैं कोल से जनरेट होती है। इसीलिए हमारा ये मेजर कंसर्न है कि हमारा अगर कोल ख़त्म हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होगा। और ये हो क्यों रहा है? तो ये इसलिए आप सब जानते हैं कि जैसे कि अभी हमारा क्या बोलते हैं कोविड का सेकेंड वेव आया था, इसमें पूरी इंडस्ट्री क्या बोलते हैं बंद हो गई थी। तो इससे आज अब हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो इससे क्या बोलते हैं एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। तो इंडिया के चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे डेडली सेकेंड वेव कोविड 19 डिमांड और पावर सप्लाई रोज शार्पली। फिर हमारा जो पावर कंजप्शन है, इसी अगर हम देखें तो 70% जंप हुआ है सेम पीरियड 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो। और दूसरा हमारा जो एक और रीज़न है कि इसी टाइम पे हमारा जो ग्लोबल कोल प्राइसेस है वो 40% बढ़ गया है। इसीलिए इंडिया का इंपोर्ट जो है 2 ईयर लो पे फेल हो गया है। अगर आप सब जानते हैं जैसे भी अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारा कोल का प्राइस बढ़ेगा तो जो बायर्स, जो इंडियन गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट कंपनी जो बाय करेंगी उतनी बाय नहीं करेंगी जितनी अगर हमारा सस्ता रहेगा तो हम इजीली कोई भी चीज़ बाय कर देते हैं। तो और हम फिर अब आइए हम इसमें जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारा द कंट्री इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल। मतलब हमारा इंडिया जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, हम खरीदते हैं डिस्पाइट ऑल्सो बीइंग। और हम फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड, हमारे पास क्या बोलते हैं दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। और इसका इम्पैक्ट क्या क्या होने वाले हैं, तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि जो हमारा इम्पोर्टिंग कोल टू मेक अप डोमेस्टिक शॉर्टेज इज़ नॉट एन ऑप्शन एट प्रेजेंट। कि हम क्या बोलते हैं बहुत सारा कोल खरीद ले और ये कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसे क्या बोलते हैं प्राइसेस जो हैं, एक वी हैव सीन द शॉर्टेज इन द पास्ट, ये क्या बोलते हैं पास्ट में भी ऐसा हुआ, लेकिन इस समय जो ये हो रही है कोल की क्राइसिस ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि कोल जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए क्या बोलते हैं अगर वो हाई कॉस्ट में खरीदेंगे तो जो इंडस्ट्री है, जो फॉर एग्जांपल अगर क्या बोलते हैं एक इंडस्ट्री ने जो है सीमेंट बना रही है, उसने हाई कॉस्ट में क्या बोलते हैं कोल खरीदा, तो ऑफकोर्स सीमेंट की प्राइसेस इंक्रीज़ कर देगी। अगर सीमेंट की प्राइसेस इंक्रीज़ करेगी तो आम ग्राहक जो होंगे सीमेंट खरीदने वाले उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये क्राइसिस जो है, If prices continue, a surge in the cost of electricity will be felt। अब अगर कोल की प्राइसेस क्या बोलते हैं बढ़ेंगी, तो इससे क्या बोलते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे जो सप्लाई होती है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इस और जो अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से पूरे फैक्ट्रीज चलते हैं। फैक्ट्रीज चलते हैं उसमें बनने वाले प्रोडक्ट के भी प्राइसेस बढ़ेंगी और उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया, रिटेन इन्फ्लेमेशन इज ऑलरेडी हाई एज एवरीथिंग फ्रॉम ऑयल टू फूड हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव। जैसे जैसे क्या बोलते हैं ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव तो और एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अब इन recent year, India's production has lagged as a country try to reduce its dependence on coal to meet the climate target। दुनिया के जैसे पेरिस समझौता हुआ है तो वहाँ पे हमारे कुछ हमने वहाँ पे कुछ जैसे हमने प्रॉमिस किया है कि हम अपना जो CO2 का है तो हम उसको रिड्यूस करेंगे 2030 तक। तो इसकी वजह से भी इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं उनको कोल को बर्निंग ज़्यादा नहीं करने देती है। अलग अलग सैंक्शन उस पर क्या बोलते हैं क्राइटेरिया वो करती है। इफ दिस परसिस्ट, अगर ये रहता है तो एशिया की जो हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया विल स्ट्रगल टू गेट बैक ऑन ट्रैक। चीफ और हमारा यहाँ पे जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये क्या बोलते हैं 80% कंट्री का कोल सप्लाई करती है। Electricity powers everything, so the entire manufacture, cement, steel, construction, everything get impacted once there is a coal shortage। सब कुछ क्या बोलते हैं उस पे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं हमारा अगर कोल का शॉर्टेज होगा तो सब जितनी भी चीज़ें हैं क्या बोलते हैं डिपेंड करती हैं पावर पे, वो सब कुछ अफेक्ट होंगी। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये वेकअप कॉल इंडिया का हो सकता है कि हम अल्टरनेटिव ढूंढे क्या बोलते हैं कोल का। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है,
This question of how India can achieve a balance between the meeting demand for electricity of almost 1.4 billion and desire to cut its reliance on heavy polluting coal burning power plant has been a major challenge for the government in the recent years. अब सब जानते हैं इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन के आसपास, इतने लोगों को क्या बोलते हैं पावर सप्लाई करना भी एक क्या बोलते हैं वो भी क्या बोलते हैं हाईवे जो हमारा पोल्यूशन को कोल को बर्न करके प्रोवाइड करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं कैसे कोल की बर्निंग को अवॉइड किया जाए, इतने लोगों को सप्लाई जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं लाइक सोलर वगैरह इनसे हम क्या बोलते हैं इतनी पावर सप्लाई कर पाएँ, लेकिन ये इतनी ईजी नहीं है क्या बोलते हैं डायरेक्ट हम स्विच कर जाएँ क्या बोलते हैं कोल से अल्टरनेटिव पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन में लिखी, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल टू ट्रांजिशन, इट्स नेवर गुड स्ट्रेटेजी टू ट्रांस 100% टू रिन्यूएबल विदाउट बैकअप। हमारे पास अगर हम स्विच करते हैं तो हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन होना ही चाहिए। और हमारा जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कोल इन द कंट्री एंड अदर स्टेक होल्डर। कोल इंडिया लिमिटेड अब यहाँ से देख सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कोल इन द कंट्री है 80% ऑलमोस्ट। अब अगला क्या होगा, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मानसून अब क्या बोलते हैं ख़त्म होने की कगार पे है और विंटर आ रहा है, तो इससे क्या बोलते हैं जो पावर की डिमांड है घरों में वो क्या बोलते हैं कम होगी, जैसे कि अभी गर्मी रहती है तो क्या बोलते हैं हम एसी फैन वगैरह यूज़ करते रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हमें ज़्यादा घरों में बिजली यूज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे क्या बोलते हैं ठंडी अप्रोच करेगी ये सब बंद हो जाएंगे, तो हमारा जो घरों की डोमेस्टिक डिमांड है क्या बोलते हैं घरों में वो कम हो जाएगी, तो हमारी सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड रहेगी क्या बोलते हैं। This global phenomena is not specifically restricted to India. If gas prices decrease, there could be a switch back to it. It is a dynamic situation. जो विवेक जैन है एक एक्सपर्ट है, इनका कहना है कि क्या बोलते हैं जो हमारा ये कोई एक ग्लोबल फिनोमिना है क्या बोलते हैं, अगर हम अगर आज ही गैस की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं गैस पे वापस स्विच कर जाएंगे। इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में गैस की प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, तो ये एक डायनेमिक फिनोमिना है कि जो चीज़ सस्ता होता है आदमी उसी पे चला जाता है। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो होपिंग सोर्स फ्रॉम सो कॉल्ड कैप्टिव माइंस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कैप्टिव माइंस। तो कैप्टिव माइंस क्या होता है, कैप्टिव माइंस और ऑपरेशंस that produce coal or minerals solely for the company that own them and under normal condition are not allowed to sell what they produce to their business. Thank you.